आज का हमारा टॉपिक होने वाला है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, पिछले वाले क्लास में हमने जो आपको कहा था, एक बात हमने कहा था कि जब इंडिया ने, चलिए हम आपको याद दिला देते हैं वो वाला टॉपिक कहाँ था। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये वाला देखिए, खास करके ये टॉपिक का नाम आपका था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसमें ना खास करके ये वाला टॉपिक देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, खास करके क्या लिखा हुआ था, दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जब हमने आपको ये वाला पॉइंट पढ़ाया था तो हमने आपको एग्जांपल दिया था किसका, WTO का, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें हमने आपको बताया था कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमको जो है क्या करना है, ट्रेड बैरियर पूरी तरीके से इंडिया से हटा देना है, तो इस डिसीजन का जो स्वागत है, इस डिसीजन को जो सपोर्ट किया वो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। उसमें हमारा था एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस डिसीजन को सपोर्ट किया था कि हाँ भाई, इंडिया जो अब करने जा रहा है वो क्या करने जा रहा है, ठीक करने जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना था कि इंडिया जो ट्रेड बैरियर अपने यहाँ से हटाने जा रहा है वो एक अच्छा डिसीजन है उसका, है ना। तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर WTO का क्या कहना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है ट्रेड बैरियर के मामले में। इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये डिसाइड किया कि इंडिया से पूरी तरीके से ट्रेड बैरियर हटाना है या फिर बहुत ही कम कर देना है, तो इस डिसीजन का जो स्वागत है या फिर इस डिसीजन का जो सपोर्ट है वो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया। उसी में से हमारा एक था कौन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंडिया के इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट किया था। ठीक है, आगे, these organizations say that all barriers of foreign trade and foreign investment are harmful। इन प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि जितने भी प्रकार के बैरियर हैं, खास करके फॉरेन ट्रेड के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितने भी प्रकार के बैरियर हैं, ये सब क्या है, हार्मफुल है, यानी कि बहुत खतरनाक है, इसको नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो कोई भी कंट्री तरक्की कर ही नहीं पाएगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो इन सबका कहना है कि नहीं, ये सब जो बैरियर है ना, ये सब हार्मफुल है, ये सबको हटाओ। ठीक है, आगे, देयर शुड बी नो बैरियर। इनका कहना है कि कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं होना चाहिए। एक कंट्री के लोग या फिर एक कंट्री के सामान दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, आ सकते हैं, इनका ये कहना है। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। ट्रेड जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब क्या, कुछ भी सामान खरीद लीजिए और पैसा मत दीजिए, ऐसा नहीं। फ्री का मतलब है कि टैक्स ना के बराबर लगे, है ना, ये है इसका मतलब। आगे, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी। साथ ही साथ इन बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि हर एक कंट्री को क्या करना चाहिए, अपना पॉलिसी लिबरलाइज करना चाहिए। पॉलिसी लिबरलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि अपने यहाँ पे जिस भी प्रकार के बैरियर हैं उन सभी प्रकार के बैरियर को हटाओ और लिबरलाइजेशन को लाओ। और लिबरलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, पूरी तरीके से बैरियर को हटा देना, है ना, वही बात है। तो इन सारे यानी कि WTO का खास करके ये तीनों पॉइंट कहना है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद ही ये है कि लगभग हर एक कंट्री से क्या हो जाए, ट्रेड बैरियर हट जाए, ट्रेड बैरियर हट जाए और वहाँ पे लिबरलाइजेशन आ जाए, यानी कि उस कंट्री में भी कोई भी कंट्री जाके अपने सामानों को बेच सकता है, अपने फैक्ट्री को सेटअप कर सकता है। तो क्या अपने मन से सेटअप कर सकता है? नहीं, इसके पीछे भी थोड़ा सा गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है ना, वो अलग बात है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि WTO का क्या कहना है, ये कहना है कि हर एक कंट्री को अपना जो पॉलिसी है उसको लिबरलाइज करना चाहिए, यानी कि जिस भी प्रकार का आपके कंट्री में बैरियर लगा हुआ है ट्रेड को लेकर या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसको पूरी तरीके से हटाओ, ताकि आपके कंट्री के लोग या फिर आपके कंट्री में भी आके लोग क्या कर सके, फ्री ट्रेड कर सके। ठीक है, और बेनिफिट कहीं ना कहीं आप ही को है। आगे बढ़ते हैं फिर। WTO एस्टैब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड करता क्या है बेसिकली, इंटरनेशनल ट्रेड, सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही है बेसिकली। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है ना, ये ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है। क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये बनाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसके ऊपर भी जांच करता है लगातार कि कौन इस नियम को मान रहा है और कौन इस नियम का उल्लंघन कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो काम है ना, देखने का काम है किसका,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप जो देखते हैं कि इंडिया से सामान हमारा पाकिस्तान जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, जापान जा रहा है, कोरिया जा रहा है, रसिया जा रहा है, अलग अलग कंट्री में हमारा सामान जो जा रहा है, ये क्यों जा पा रहा है? क्योंकि इनको पूरी तरीके से जो है ना परमिशन मिल चुका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। और जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं कंट्री, उन सब कंट्री को इसके बातों को मानना पड़ता है। मतलब कि ट्रेड से रिलेटेड, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सबका सब देखने का काम किसका है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है मालूम है? यूएसए में। यूएसए में है, ठीक है। जैसे आपके घर में कोई भी यदि बड़ा डिसीजन लेना हो तो कौन लेते हैं? आपका दादाजी लेते हैं, है ना, या फिर दादाजी नहीं है तो आपका पापा जी लेते हैं। उसी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारा का सारा बनाने का काम जो है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं, मेंबर मतलब क्या आदमी नहीं, मेंबर मतलब उसके कंट्री, तो जितने कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है उन सबको बात मानना पड़ता है। जो एक बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह दिया उसको ये बात मानना पड़ेगा, ठीक है। आगे उसके बाद ऑन जुलाई 2016 165 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ द WTO। यानी कि 2016 का बात हो रहा है। 2016 में 165 ऐसे कंट्री थे जो कि WTO का क्या था? मेंबर था। मेंबर होने का मतलब ये हो गया कि इन सभी कंट्री को बेनिफिट मिलता है, किसका? WTO का। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी कहेगा इन सारे कंट्री को मानना पड़ेगा, है ना। तो यदि आपसे कोई पूछे कि WTO बेसिकली करता क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि WTO एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है, और ये भी वो लगातार चेक करते रहता है कि कौन उस डिसीजन को मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है। ये फंक्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और 2016 में 165 कंट्री इसका मेंबर था, ठीक है। अब 165 कंट्री इसका मेंबर है, इसका मतलब ये हो गया कि 165 कंट्री को इसका बेनिफिट मिलता होगा, ठीक है। इसमें से हमारा एक भारत भी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।